और जालंधर में हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला हैं। अब सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। सौरभ, आप वहां पर मौजूद हैं। पुलिस बता रही है हम काफी कोशिशें कर रहे हैं, 100 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तारी हो जाती है, अमृतपाल के खिलाफ एनएसए लग जाता है। सीधा तौर पर यहाँ पर कोर्ट भी फटकार लगा रही है कि 80,000 से ज्यादा जवान है, बावजूद उसके वो पकड़ा नहीं जा सका है। क्या लगता है, खुफिया एजेंसियां, जो सरकारें, राज्य सरकार है, साथ ही केंद्रीय खुफिया एजेंसियां, उनकी एक बहुत बड़ी नाकामी है ये? आप देखिए, इसके दो पहलू हैं। एक तो आप कह रही हैं, और जिसको जाहिर सी बात है कोर्ट ने भी कहा है कि कड़वा सच है, वो भाग्य इंटेलिजेंस फेलियर है। लेकिन इसका दूसरा पहलू है, जो ज़्यादा बड़ा पहलू है, वो ये पहलू है कि अमृतपाल जिसका एक बबल बन गया था, जिसके बाद जिस पर यह कहा जा रहा था कि अगर उसको गिरफ्तार किया तो हिंसा हो जाएगी, लोग सड़कों पर आ जाएंगे और यहाँ पर माहौल ख़राब हो जाएगा। ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। उसके अमृतपाल भले ही ना पकड़ा जा सके, लेकिन ये पूरा ऑपरेशन अमृतपाल को पकड़ने के साथ साथ उसके नेटवर्क को तोड़ने का था, उसके जो पैसा देने वाले थे उसको बस करने का था, उसके मनी ट्रेल निकालने का था, उसके मास्टरमाइंड्स को पकड़ने का था। उसमें पंजाब पुलिस पूरी तरीके से कामयाब है। एक तीसरा पहलू है कि अमृतपाल जो अपने आप को सच्चा सिख बताता था, कहता था कि वो सिक्खी को पंजाब में बढ़ाएगा, अमृत चखाएगा, और कहता था कि गिरफ्तार करना है तो मैं बैठा हूँ, आके गिरफ्तार करो, गोली चलेगी तो पहली गोली मैं सीने पे लूँगा। वो किस तरीके से भागा हुआ घूम रहा है। तो वो जो उसका एक धार्मिक चोला था, वो भी पंजाब पुलिस ने बेनकाब कर दिया है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अमृतपाल जो अपने आप को सिख संत बताता था, उसका क्रिमिनल माइंडसेट है। हम लोग रिपोर्टिंग करते हैं, हम लोग को अच्छे से पता है कितने केसेस होते हैं जो क्रिमिनल माइंडसेट का आदमी होता है, आपराधिक प्रवृत्ति का आदमी होता है, वो कोई अपराध करता है तो उससे पहले सोचता है कि मैं बचूंगा कैसे। अमृतपाल ने भी वही किया। उसने मर्सिडीज कार से पहले वो अपने जब घर से निकला 18 तारीख को, जल्लूपुर खेड़ा जो अमृतसर में है, वहाँ से निकला, उसको पता चला रास्ते में कि हरीके के पास पंजाब पुलिस बैरिकेड लगा करके खड़ी हुई है, उसकी गिरफ्तारी होगी। वो यहाँ से यू टर्न लेके भागता है। भागने के बाद जालंधर ग्रामीण में महतपुर के पास इतने करीब आ जाती है पंजाब पुलिस कि एक स्कॉर्पियो से उसकी गाड़ी पर टक्कर भी मारती है। लेकिन जब वो मर्सिडीज कार का स्कॉर्पियो से मुकाबला नहीं किया जा सकता है, जाहिर सी बात है मर्सिडीज आगे निकल जाती है। आप तेज़ रफ्तार काफिला भी देखेंगे, हमारे पास तस्वीरें जो हमने भेजी, उसमें तेज़ रफ्तार काफिला भी जा रहे थे। काफिले में 2 इंडेवर कार थी, एक मर्सिडीज और पीछे एक ईसूज़ू कार थी। उसके बाद अमृतपाल शाहकोट के पास अपनी मर्सिडीज कार छोड़ता है, अपने सहयोगी को बुलाता है फ़ोन करके, वो आता है सहयोगी, फिर वो ब्रेजा कार में सवार हो जाता है। ब्रेजा कार में भी वो आगे नहीं बैठता है, वो पीछे बैठता है छुप के किनारे, ताकि वो पकड़ में ना आए। फिर वो नांगलकोट गुरुद्वारे जाता है, कपड़े बदलता है, फिर वो आगे की तरफ निकलता है। आगे नहीं बैठता ब्रेजा कार में, क्योंकि उसे पता है कि टोल पे या कई जगह सीसीटीवी हो सकते हैं तो फुटेज में आ जाएगा वो। उसके बाद जालंधर ग्रामीण के इलाके में वो उतरता है। हमारे पास जो तस्वीरें हम दिखा भी रहे हैं कल से, उसके 2 सहयोगी एक बुलेट पर एक प्लेटिना पर इंतजार कर रहे हैं। उसके बाद वो प्लेटिना मोटरसाइकिल में सवार होता है, पीछे बैठता है, वहाँ भी हुलिया बदलता है, जैकेट पहन लेता है, एक चश्मा लगा लेता है ताकि कोई उसे पकड़ ना पाए। उसकी दाढ़ी लंबी है यहाँ तक, वो अपनी दाढ़ी भी फोल्ड कर लेता है लोगों को चकमा देने के लिए, और फिर वहाँ से वो निकल जाता है। वो हाईवे के बजाय वो गांव की पतली गलियां लेते हुए निकलता है, भागता है, ताकि वो कहीं हाईवे पे नाकेबंदी पुलिस की है वहाँ पकड़ा ना जा सके। सारी तस्वीरें 18 तारीख की हैं, शनिवार की हैं, जब उसके पीछे पंजाब पुलिस लगी हुई थी। तो एक पहलू तो आपने बता दिया कि पुलिस नहीं पकड़ पाई, लेकिन ये दूसरे तमाम पहलू हैं जिन पर गौर करना बहुत ज़रूरी है। पूरे यूके में कुछ हो गया हो भारतीय उच्चायोग पर, लेकिन पंजाब में तो एक पत्थर नहीं पड़ा। तो जो ये लोग कहने लगे कि अमृतपाल तो छोटा भिंडरा वाला पैदा हो गया है, नया भिंडरा वाला है, और राइज ऑफ इंसर्जेंसी इन पंजाब, कुछ ऐसा नहीं है। तो ये पंजाब पुलिस की बहुत उपलब्धि है। भिंडरा वाला को लोग कहते थे यहाँ पर वो संत है, लेकिन जिस तरीके से इसके कृत्य हैं अमृतपाल के, तो संत तो छोड़ दीजिए, ये भगोड़े की तरह से, भगोड़े से भी ज़्यादा तरीके से भाग रहा है। तो ये चेहरा भी बेनकाब किया है पंजाब पुलिस ने पंजाब की जनता के सामने। जो लोग भी इसको लग रहा था कि नहीं ये तो सिख धर्म के लिए अच्छा कर रहा है, वो भी देख रहे हैं कैसे दाढ़ी, जो सिखिज्म के सिंबल्स हैं, ये उनको कॉम्प्रोमाइज़ करके, उनको छुपा करके भाग रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि इस पूरे ऑपरेशन में पंजाब पुलिस को एक गोली नहीं चलानी थी। अब कोई कह ले कोर्ट की आप पकड़ नहीं पाए, मर्सिडीज कार में जब स्कॉर्पियो ने टक्कर मारी, वो चाहते तो 1 फायर करते, टायर में 2 फायर करते, वहीं पकड़ लेते, लेकिन डिसाइड किया था कि ना हवा में गोली चलानी है, ना टायर पे गोली चलानी है, ना किसी आदमी पे गोली चलानी है। गोली चलाने का प्लान होता तो अमृतपाल अभी तक पंजाब पुलिस की गिरफ्त में होता। तो ये हाथों से पकड़ने का ऑपरेशन था।
वो उसमें अमृतपाल फरार होने में कामयाब रहा है। अमृतपाल भागता घूम रहा है, लेकिन उसका नेटवर्क खत्म हो गया है। जो यहाँ पर करना चाह रहा था, जो बीज बोना चाह रहा था अलगाववाद का, वो बीज निकाल के फेंक दिया गया। पंजाब शांतिपूर्ण है, कहीं कोई मसला नहीं है, इंटरनेट चालू हो गया है, लोग अपने दफ्तरों को जा रहे हैं, बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, सब कुछ शांतिपूर्ण है। बिल्कुल, यहाँ पर आप बता रहे हैं पंजाब शांतिपूर्ण, और ये बहुत ही अच्छी बात है। एक कोशिशें लेकिन यहाँ पर लगातार आप बता रहे हैं किस तरीके से हो रही है, लेकिन 5वां दिन है कि 80,000 से ज्यादा जवान पुलिसकर्मी लगे हुए हैं, बावजूद उसके एक शख्स को अभी तक पकड़ा नहीं जा सका है। बाकी संगी साथियों को पकड़ा गया है, NSA उस पर लगा दिया जाता है, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून जैसे लगा हुआ है, बावजूद उसके वो अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। और साथ ही राज्य, न सिर्फ केंद्र की जो तमाम खुफिया एजेंसियां हैं वो बेशक एहतियात बरत रही हैं, लेकिन 5वां दिन हो गया इस शख्स को अभी तक चकमा देते, वो अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है।